तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए कि बहुपद के भाग को किस प्रकार से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि अभी तक आपको अगर बहुपद का भाग बनाने नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए बहुपद का भाग बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। जीरो लेवल से अगर आप लोग इसमें सीख लेते हैं तो कितना भी हार्ड आपको दे दिया जाएगा या कितना भी लो आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देखते ही उसको हल कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पे हल करके समझते हैं। तो यहाँ बहुपद का भाग के लिए एक प्रश्न हम लोग ले लिए हुए हैं, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका इसका क्या है वो आइए समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अगर x + 3 है तो इसमें भाग कैसे लगाना है आप देखते ही कंफ्यूज हो जाते होइएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नियम बताया जाएगा जहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें काम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहला यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिए हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिए हुआ है 2x², यानी कि यहाँ 2x² दिए हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, देखेंगे कितना से लगाना है, यानी कि इसका पहला ले लेना है और उसके बाद देखें कितना से लगाना है। तो यहाँ x + 3 से लगाना है, तो यहाँ प्लस का 3 नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ से x लेंगे, यानी कि इसका पहला और इसका पहला ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इससे हम लोग को साइड में क्या कर लेना है, इस प्रकार से बटा में करके इसको काट लेना है। तो आइए अब इसको काट लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2x गुना ये x हो जाएगा, बटा के नीचे x है तो x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2x² है तो x² के बदले में x गुना x हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। अब सिंपली यहाँ से क्या बचा, 2x सिर्फ बच गया यहाँ से, यानी कि इतना बराबर कितना आ गया, 2x आ गया। जो 2x आया है उसी से यहाँ पे क्या करना है, लगा देना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 2x से लगाएंगे, यानी कितना से लगाना है वो पहले हम लोग को निकालना होगा। अगर आप लोग डायरेक्ट इतना सोच सकते हैं तो लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग इतना नहीं सोच पाइएगा, यहाँ कोई डिफरेंट देगा, यानी कि बटा में भी दे सकता है। अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से ही हम लोग करेंगे ताकि आपको आसानी होगा। अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, इस दोनों से इसमें गुना कर देना है। दोनों से गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले x में 2x से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ प्लस है और इसमें भी प्लस है, कोई भी चिन्ह यहाँ पे नहीं दिए हुआ है, यानी कि क्या है वो प्लस है। तो अब क्या करेंगे, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि 2x है तो 3 में 2x से गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद सिंपली यहाँ से क्या करना है, इसको घटा लेना है, यानी कि भाग में हम लोग क्या करते हैं, घटाव करते हैं, यानी कि यहाँ से घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ कोई सा भी चिन्ह नहीं दिए हुआ है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाता है। घटाव जब भी कीजिएगा तो वहां पे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस दे देंगे। अब यहाँ भी प्लस दिए हुआ है तो घटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, 2x² यहाँ भी है, 2x² यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी ये दोनों को काट सकते हैं क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस में जब भी रहेगा तो ये कट जाएगा। या यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं या दोनों को इस प्रकार से काट सकते हैं। अब आइए आगे का स्टेप में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 6x जो है माइनस में है, ये प्लस का कोई वैल्यू अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये बदल चुका है, माइनस हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, 6x में से 4x को घटा लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बचेगा। लेकिन अब चिन्ह यहाँ पे देखें कौन सा चिन्ह होने वाला है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यानी दोनों में बड़ा कौन है, 6x बड़ा है। बड़ा के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है, यानी कि -2x आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगला पद यहाँ पे +6 है तो सिंपली यहाँ से क्या करना है, +6 को उतार लेना है। उतारने के बाद में इसी प्रकार से क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि क्या चीज से लगने वाला है, यहीं से हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे पहला क्या है, 2x है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x लिख लेंगे। लेकिन चिन्ह पे भी ध्यान देना है, अगर माइनस का रहेगा तो हम लोग माइनस का लेंगे, प्लस का रहेगा तो प्लस का लेंगे। अब उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसका भी पहला ले लेना है, यानी कि यहाँ से x ले लेंगे। तो x लेने के बाद में अब यहाँ पे क्या आ गया, -2x/x आ गया, यानी कि x से x यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। कटने के बाद में यहाँ से -2 बच रहा है तो सिंपली क्या करना है, -2 से इसमें लगा देना है। तो यहाँ -2 है, यहाँ x है, इसमें गुणा करना पड़ता है तो सिंपली क्या करेंगे, -2x यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस में जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस से गुणा करने के बाद वो माइनस हो जाता है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है। उसके बाद
बाद 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें घटाव करना है, यानी कि भाग में क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं। तो घटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है, इसमें अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ 2x माइनस में है, यहाँ 2x प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इस दोनों को हम लोग काट देंगे। अब उसके बाद यहाँ प्लस 6 में है, यहाँ भी प्लस 6 में है, तो 6 और 6 जुड़कर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ पे कितना निकल कर आ गया 12 आ गया। और यहाँ पे आपका भागफल निकल कर आ गया 2x माइनस 2। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं बहुपद का भागों को कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था सब जगह प्लस दिए हुआ था, तो आप लोग सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं माइनस भी अगर दे देगा तो उसमें आप लोग कैसे कीजिएगा, आइए एक और क्वेश्चन उस पर लेकर समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को ले चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि x माइनस 5 से लगाना है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, यानी कि इसमें लगाना है x माइनस 5 से। पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे ये बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई सा भी बहुपद का भाग इस टाइप के जब भी दे देगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का पहला तरीका वही होना चाहिए, इसका पहला लेंगे और इसका भी पहला ले लेंगे और साइड में हम लोग बटा करके क्या करेंगे काट लेंगे। जैसे कि इसका पहला क्या है 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसके बाद कितना से लगाना है x से लगाना है, तो सिंपली क्या करेंगे x लिख देंगे। अब उसके बाद 4x क्यूब का अर्थ क्या है कि x जो है 3 बार आपस में गुना में है, तो 4 को हम लोग क्या किए हैं 3 बार गुना में लिख दिए हैं। गुना में लिखने के बाद में x से क्या करना है भाग देना है, तो उसके बाद x से x खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा 4x स्क्वायर, यानी कि 4 गुना x बचा, उसका अर्थ क्या है कि 4x स्क्वायर है। तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे लगाना है 4x स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x है, उसके बाद 4x स्क्वायर से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद अगला गुना करने के लिए क्या करना होगा, इसमें माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस में जब भी प्लस से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिखने के बाद में अब 5 है यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यानी कि 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर है तो इसके साथ में क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या करना है घटा लेना है, तो घटाव में क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि चिन्ह यहाँ पे चेंज हो चुका है। चिन्ह चेंज होने के बाद में अब सिंपली ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। कटने के बाद में नेक्स्ट इधर आते हैं, यहाँ 3x स्क्वायर है यहाँ 20x स्क्वायर है, तो उसके बाद अब चिन्ह देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है। जब भी डिफरेंट चिन्ह दिखेगा यानी कि अलग अलग चिन्ह दिखेगा तो वहां से क्या हो जाएगा ये घट जाएगा, यानी 20x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में 20x स्क्वायर बड़ा है, तो बड़ा के साथ में प्लस का चिन्ह है, इसके साथ ही प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाला पद उतार लेंगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस 6x है। अब उसके बाद कैसे लगाना है उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ 17x स्क्वायर है तो क्या करेंगे 17x स्क्वायर में क्या करना है इसका भी पहला ले लेना है, x से लगाएंगे। तो जब भी इसको करेंगे तो यहाँ x से स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार गुना में लिखेंगे, एक खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा। तो यहाँ से कितना बच रहा है 17x बच रहा है, तो सिंपली क्या करना है इसी से लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस 17x से लगा देंगे, तो प्लस 17x से लगाएंगे। अब उसके बाद इसमें गुना करना है, तो गुना किस में करेंगे यहाँ x से 17x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 17x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद 5 में क्या करना है 17 से गुना करना है, तो 17 पचे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 85 लिखेंगे, उसके बाद x लगा हुआ है तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद सिंपली क्या करना है इसको घटा लेना है, तो घटाने के लिए क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, क्योंकि कभी भी 2 - 2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों बराबर है इसलिए 0 हो गया है, यानी कि कट के 0 हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा। तो 85x में से कितना घटाना है 6x को घटा लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा, 79x यहाँ पे आ जाएगा। तो 79x आने के बाद में अब चिन्ह देखेंगे कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगने वाला है, तो चिन्ह देखने के बाद में यहाँ क्या पता चल रहा है कि बड़ा वाला में प्लस का चिन्ह है तो इसके साथ भी प्लस का चिन्ह रह जाएगा। जब भी पहला वाला प्लस का चिन्ह आता है तो वहीं पे वो
रह जाता है। यहाँ पे कोई सा भी चिन्ह नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं लिखे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब उसके बाद यहाँ -4 है तो यहाँ -4 उतार लेंगे। अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, फिर से उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ कितना है 79x है तो 79x में क्या करना है, x से करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, सिर्फ 79 बचेगा, वो भी प्लस में लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो यहाँ पे क्या करना है 79 लिख देना है। 79 लिखने के बाद में अब यहाँ से क्या करना है, इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 79x हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5 में क्या करना है, गुना करना है। तो आइए गुना कर लेते हैं। जैसे कि 9 × 5 = 45 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 4 बचा। उसके बाद 7 × 5 = 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसको घटा लेना है। तो घटाव में क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब आइए इसको काट लेते हैं। तो कटने के बाद में यहाँ पे अब देखेंगे जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 395 जो है प्लस में है और ये 4 माइनस में है। अब इसके बाद देखेंगे घटा के कितना आएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। उसके बाद 9 और 3 बचा तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 और 3 को लिख देंगे, यानी कि 395 में से 4 घट के कितना आ गया 391 आ गया। अब उसके बाद चिन्ह की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है। अब दोनों में बड़ा प्लस वाला है, यहाँ भी प्लस रह जाएगा, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्व हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आप लोग अच्छे समझे होइएगा तो आपके लिए बहुपद का भाग बिल्कुल आसान हो गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।